शाम को घर नहीं आया तो जहन में ये सोच आई कि हो सकता है ईद का टाइम है, शॉपिंग करने चला गया। वो जो है वक वाले रोज़ फैक्ट्री पर उसको साथ लेके गया था। कितने ही बरसों से कराची की सड़कों पर न सिर्फ मौत रक्स करती रही बल्कि यहाँ की गलियां और मोहल्ले भी खून खराबे से महफूज नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ बहुत सारी खूनी वारदातें और उनमें मुलविस जराइम पेशा अफराद आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते चले गए। मगर उन जराइम पेशा अफराद का पता कैसे चलेगा जिनका ताल्लुक ना तो किसी गैंग से है और ना ही उन पर कोई शक करता है, इसलिए कि वो जराइम की बड़ी वारदातों के बजाय छोटे छोटे जराइम में मुलविस हैं। लेकिन इन छोटे जराइम की वजह से भी कई घरों के चिराग गुल हो चुके हैं। आज इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि बड़े जराइम में मुलविस जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के साथ छोटे छोटे जराइम पेशा अफराद के गिर्द भी घेरा तंग किया जाए ताकि कराची के शहरी सुख की सांस ले सकें। घर से रोजाना काम पर जाने और मामूल के मुताबिक वापस आने वाला रेहान आज ना जाने कहां रह गया था। घर वाले इसलिए भी परेशान थे कि 2 दिन बाद ईद का दिन था जिसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। जब सब घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर थक हार गए तो पुलिस ने उन्हें इत्तला दी कि सर्द खाने में एक नामालूम नौजवान की लाश पड़ी है। क्या वो गुमशुदा रेहान की लाश थी या कत्ल होने वाला नौजवान कोई और था? ये वो रोड है जहाँ पर एक शख्स अपने 3 दोस्तों के साथ एक रोज़ तो आया, लेकिन वो दोस्त उसे इसी जगह पर इस मुकाम पर सर पर और सीने पर गोलियां मारकर फरार हो गए। ये हैं वो दोस्त नुमा दुश्मन जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर दोस्त की जान ले ली, और वो भी खुद नहीं बल्कि उजरती कातिल के जरिए। लेकिन मुजरिम कब तक बच पाता कानून से? पुलिस ने कत्ल के चंद दिनों बाद ही कातिल को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। माह रमजान के आखिरी दिनों 4 जुलाई के रोज सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे, मगर न्यू कराची का रिहायशी एक खानदान अपने प्यारे को ढूंढ रहा था जो शाम से लापता था, और हर जगह तलाश के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके मोबाइल फ़ोन के नंबर्स भी बंद जा रहे थे। शाम को घर नहीं आया तो जहन में ये सोच आई कि हो सकता है ईद का टाइम है, शॉपिंग करने चला गया। लेकिन 12-1 बज गया, वो नहीं आया। फिर हमने कॉल करना शुरू करी तो उसके मोबाइल बंद जा रहे थे। हर जगह तलाश करने के बाद बिलाखिर रेहान मिल ही गया, लेकिन लाश की सूरत में। उसकी लाश सर्दखाने में रखी हुई थी। उसे सर और सीने पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। रेहान की लाश की शनाख्त उसके घर वालों ने कर ली थी और सुजानी टाउन पुलिस ने इस कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया था। ढूंढते 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 जो है ना, सुबह का वक्त हो गया तो कोई बच्चा यहाँ सरयानी थाने आया होगा मालूम करना। तो यहाँ से सिपाही ने बाहर से बताया कि भाई कोई डेड बॉडी मिली तो थी रात को, लेकिन हमें नाम पता नहीं। तो उसने पूछा भाई डेड बॉडी का क्या किया आपने? उन्होंने कहा जी हमने छिपा को दी। रात को तकरीबन जो है 12 बजे करीब पुलिस को इतला मिली थी, एक डेड बॉडी जो है वो गुलशन सजाई रोड के एरिया में सुनसान एरिया के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। उस पर ऑपरेशन पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए उसकी कार्रवाई 174 मुतलक की। उसके बाद जब ये एफ.आई.आर. लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन जो है हमें मिली। इब्तिदाई तौर पर नौजवान मकतूल के बारे में क्या पता चला? वो कौन था, कहां काम करता था और कैसे लापता हुआ? पुलिस ने इस केस की तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि मकतूल फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर था। 4 जुलाई की शाम को वो फैक्ट्री से एक दोस्त के साथ निकला था, जिसके बाद से वो लापता हो गया था। तो मालूम ये हुआ कि इसी का साथी जो इसके साथ था, अमीन जिसका नाम है,
वो जो है वक्कू वाले रोज़ फैक्ट्री में उसको साथ लेके गया था। जो मकतूल है उसके 2 मोबाइल फ़ोन भी जो है वो मुलज़मान ले गए। उस पर हमने टेक्निकल बुनियाद पर उनकी आईनी रन कराई। सर सीधी सी बात है कि एक आदमी कह रहा है कि भाई हम दोनों साथ निकले हैं और मैंने उसको रास्ते में छोड़ा है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आगे से हमें कोई ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। पुलिस इस केस की तफ्तीश में मसरूफ रही और कत्ल के 2 हफ्ते बाद सुरजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने यूसुफ गोट में छापा मारकर मोइन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश इस वारदात का इकरार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने समीर और अक्कू नामी मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मोइन ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूल रेहान उसका दोस्त था और उसी के साथ फैक्ट्री में मुलाजमत किया करता था। 5 साल से मैं उसको जानता था। रेहान को कलर की कंपनी में मेरी उससे दोस्ती हुई थी, वहीं पर ही वो मेरे साथ काम करता था। ये चीज़ सामने आई इनके सीडीआर से कि भाई जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन वो वक्कू वाले दिन वहाँ मौजूद थे अपना अमीन और सनी। इस बेस पे हमने उनको अरेस्ट किया। मुल्जिम मोइन ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर रेहान के पास मौजूद 50,000 रुपए की रकम चोरी करने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए उन्होंने उसे मशरूब में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी थी, मगर उसकी हालत बिगड़ जाने पर उन्होंने उसे लूटे बगैर ही उसके घर छोड़ दिया था। एक दिन वो मेरे को बता रहा था कि वो कहीं जा रहा है पैसे लेके। मैंने इसको सनी को बताया कि वो पैसे लेके कहीं जा रहा है। फिर हम दोनों ने प्लानिंग करके उसको हम अपने साथ लेके चले गए। उसको उस कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली डाल के पिला के सनी ने और मैंने उसको पिला के और लेके चले गए। वहाँ लेके गए उसे वहाँ पर अपना हसनाबाद की तरफ। वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। हम लोग घबरा गए थे, उल्टियाँ कर रहा था वो। इसने उसको गोद में उठा के बाइक पे बिठा के उसको वापस इलाके की तरफ लेकर आए। उसके पैसे हमने नहीं निकाले थे। मेरे को बताया ऐसे से वो रेहान मेरा दोस्त पैसे लेके आ रहा, कमेटी के पैसे वो देने जाएगा मेरे साथ। वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है। तो क्या करें? मेरा तू पता क्या करें? मतलब पैसे लेना है, मगर हमारा मारने का कोई इरादा नहीं था, न हमारी सोच थी, न हमारे दिल में कोई ऐसा था। बस पैसे ही क्या था उसके पास। मुल्जिम ने मकतूल से 50,000 रुपए नहीं लूटे थे। अगर ऐसा नहीं था तो उन पर पैसे लूटने और रेहान को रास्ते से हटाने का इल्ज़ाम क्यों लगा, और इस सिलसिले में पुलिस का क्या कहना है? मुल्जिम का कहना अपनी जगह, लेकिन पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान ने रेहान के 50,000 रुपए चोरी कर लिए थे। मुल्जिमान के मुताबिक उन्होंने पैसे चोरी नहीं किए थे, लेकिन रेहान ने अगले रोज उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके पैसे चोरी किए हैं। अगर उन्होंने उसके पैसे वापस ना किए तो वो उन्हें गिरफ्तार करा देगा, जिसके बाद वो डर गए थे। लगा देखो कल तलक का टाइम है, तुम मेरे को पैसे मेरा लौटा दो, वरना मैं अपने कज़नों को कह के तुम्हारे को जो है ना जेल करवा दूंगा, मेरे कज़न कोर्ट में, और ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। फिर सनी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो कुएं से 2 दिन पहले उसके पास कोई 50,000 रुपये थे। वो 50,000 लेने के लिए हमने शरबत में नशा और गोलियाँ उसको डाल के दी थी, और लेकिन हमने पैसे नहीं लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता इस चीज़ को कि भाई ये 50,000 जो है उन्होंने नहीं लिए होंगे, उन्होंने ले लिए। मुल्जिम मोइन ने जब ये बात समीर को बताई तो उसने इसे अली बख्श उर्फ अक्कू से मिलवाया, जिसने उन्हें रेहान को रास्ते से ही हटाने का मशवरा दिया, और इस काम के लिए अक्कू ने उनसे 10,000 रुपये मांगे थे। फिर एक बंदा अशरफ को हमने बताया। अशरफ ने वो तीसरे बंदे से इक्कू से हमें मिलवाया। तो इक्कू को हमने ये सारी बात बताई। इक्कू ने बोला इस मसले का एक ही हल है, इसको मैं मार देता हूँ, तुम मेरे को पैसे दे देना। हमने बोला सही है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि कराए के कातिल ने रेहान को कत्ल करने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे। उसके बाद क्या हुआ हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि रेहान के दोस्तों ने ही उसे कत्ल किया था, मगर देखते हैं कि क्या इस कत्ल से पहले उन्होंने कोई मंसूबाबंदी भी की थी या ये सब कुछ अचानक ही हो गया था। मुल्जिम के मुताबिक वो मंसूबाबंदी के तहत 4 जुलाई की शाम को रेहान को फैक्ट्री से वापसी पर अपने साथ लेकर सुरजानी टाउन यारू गोट चला आया था, जहां रुककर पहले मोइन ने पिस्तौल निकालकर रेहान को सर पर गोली मारना चाही, लेकिन गोली न चली। इस दौरान अक्कू ने रेहान के सर पर गोली चला दी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। मैं और रेहान कंपनी से आ रहे थे, सनी गली में बैठा था। हम तीनों बाइक पर आए, इक्कू को हमने कमीसो कोट में से लिया और फिर हम चारों वहाँ एक बाइक पर सरजानी चले गए। और फिर इक्कू अपने घर से 2 सामान लेकर आया था। एक सामान उसने मेरे को दिया, एक वो ख़राब था और एक सही उसके पास लगा था। ख़राब वाला सामान उसने बोला पहले तू इसको रख के डराइयो, मैंने उसकी कन पट्टी पर रखा, वो चला नहीं। उसके बाद दूसरा वाला सामान जो उसके पास सही था उसने पीछे से निकाल के और रेहान को पीछे से गोली मार दी। फिर एक ही गाड़ी पे चारों चले गए गाड़ी पे। फिर वहाँ पर गए सरियानी की तरफ, तो वहाँ पर गाड़ी रोके। फिर इक्कू ने फिर निकाल के एक इसको दे दी थी, इनने कनपट्टी पे रखी थी। पीछे से फिर इक्कू ने इनने चलाई, से चली नहीं होगी, इक्कू ने पीछे से चला दी। तो उसको मार के वहाँ से भाग गए। फिर वो डर गए थे हम सब, फिर इसको छोड़ के वहीं चले गए। बख्तूर ने कहा इनको कि अगर आपने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं आपकी थाने में रिपोर्ट करूँगा। उस सिलसिले में इन लोगों ने जो है फिर अपने आप को बचाने के लिए इक्कू नामी आदमी है जिसका असल नाम इकबाल है, उसको इन्होंने हायर किया, जो कि स्ट्रीट क्राइम वगैरह के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जो पहले भी गिरफ्तार रह चुका है, उसको उन्होंने हायर किया। उससे उन्होंने वेपन्स वगैरह लिए और फिर बख्तूर को वकू वाले को लेके उन्होंने सजाई तो बनाया और उसको धोखे से पीछे से फायर करके उसको हलाक किया। रेहान को उसके दोस्तों ने चंद रुपयों की खातिर कत्ल कर दिया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रेहान के घर वाले एक कर्ब के साथ और उसकी याद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन आबिद बुगिल और ज़िशान नवाब के साथ सालिक शाह, समा, कराची। गुर्बत को शिकस्त देने के लिए चंद रुपयों के एवज लोगों के घरों में काम करने वाली औरतें ना तो पूरी तरह गुर्बत को शिकस्त दे पाती हैं और ना ही घर घर बैठे भूखे दरिंदों से अपनी जान बचा पाती हैं। लाहौर में भी एक घरेलू मुलाजमा को उसके मालिक ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल की क्या वजह हो सकती है ये तो आप समझ ही सकते हैं, मगर फिर भी हम आपको इसकी तफसील बता रहे हैं। खानेवाल की सुगरा बीबी लाहौर की आबादी जोहर टाउन में किराए के मकान में रहती थी और इलाके के रहायशी नसीर के घर में मुलाजमा थी। एक रोज सुगरा घर से काम पर चली गई, जिसके बाद उसके साथ काम करने वाली खातून अजरा बीबी ने सुगरा के घर फोन पर इतला की कि सुगरा को गोली लगी है और वो हलाक हो गई है, जिस पर उषा रोते पीटते वहाँ आ गए। जबकि इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गयी। उसने कुड़ी ने बताया सानू पता नहीं है कि उन्हें गोली लग गई है। असी आखिर गोली किमें लग गई है बई अंदर। हाँ उन्हें कुड़ी ने कहा भी आखिर ना गोली लग गई सुगरा नू चौधरी करी। ये कोई 4:45 बजे के करीब जो है वो हमें 15 पे कॉल मिली थी कि इस तरह से जो है वो 109 जी ब्लॉक जोहर टाउन, जो बुनियादी तौर पे हमारे थाने नवाब टाउन का एरिया है, वहाँ पे जो है वो किसी औरत को फायर लगा है जो कि एक्सपायर हो गई है। उषा का कहना है कि सुगरा यहाँ 6 माह से काम कर रही थी। शक तो इन्हें ते है भी जिंदे गरी पई है, इन्हें मारा। शक वाली गल कि इत्थे बंदा कौन है, इन्हें तो बगैर तो बंदा ना बंदे दी जात अंदर कोई। अच्छा नहीं किन्ने अरसे ते काम करदी थी, किन्ने पैसे लेंदी थी, किन्ने बच्चे नाल? इन्नू पता नहीं 4000 रुपया दिंदा रहा। सफाई कपड़े बर्तन सारे को काम कर, कपड़े सफाई कर दी है, कपड़े सफाई कर दी है। दूसरी है
ये हो गए ने कुछ 6 महीने हुए खड़े ने। मैंने बात उससे की है, इसके भाई ने भी मुझसे की है। कहता है कि हलीम, मेरा नाम हलीम है ना, तो कहता है हलीम खानी, मजाक कर रही। ये साथ ही था, फोन पे हमारी बात उस वक्त तो ठीक थी। वो आगे पता नहीं अब क्या हो गया। इन मियाँ बीवी के वैसे भी तलाक हुई हुई है और रहते हैं, ये भी बात है। अब वो ये बात इन्होंने छुपाई हुई। अब वो गई हुई थी, पीछे से अकेला मर्द था, इन्होंने मार दी होगी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नसीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। मैंने भी जो है वो मौका एग्जामिन किया है। इसके अलावा हमारी जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की मोबाइल है वो भी, और हमारे अपने क्राइम सीन यूनिट जो इन्वेस्टिगेशन विंग का है वो भी जो है वो मौके पे आए हैं। हम लोगों ने जो है वो मौका देखा है, जो नेसेसरी हमारी मौके की इन्वेस्टिगेशन थी वो हम लोगों ने तकमील कर ली है। जो नेचर ऑफ डेथ है वो तो फायर आर्म इंजरी है, लेकिन अभी चूँकि इब्तदाई तौर पे ये जो मकतूला है उसके भाई से मेरी बात हुई है, अभी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं है। उनकी एप्लीकेशन आने के बाद जो है वो हम लोग फर्दर आगे जो है वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। और जो चीज़ें हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की हैं वो अभी प्री मैच्योर है इस टाइम पे उनको शेयर करना। घर के मालिक का नाम नसीर है और प्रॉबेबली वो काफ़ी अरसे से जो है वो शायद इंग्लैंड में भी सेटल रहा है जो है वो, और चूँकि डेथ जो है वो इस घर में हुई है तो डेफिनेटली उससे जो है वो पूछगछ की जाना जो है वो, या केस को मेरिट पे कंक्लूड करना जो है वो, उसके लिए जो है वो उससे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। उसको हिरासत में ले लिया गया जी? अभी हमारे पास है। फोरेंसिक टीम ने जायब कुआ से फिंगरप्रिंट्स और अलाय कत्ल कब्जा में ले लिया है। मकतूला के वुर्सा ने मुतालबा किया है कि कातिल को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम से मुतासर अफराद अपने साथ होने वाली किसी वारदात के बाद इसलिए भी मजीद मुश्किलात का शिकार होते हैं कि उन्हें पुलिस और अदालत के निज़ाम और कवानीन से कोई वाकफियत नहीं होती, जिसका फ़ायदा उठाकर मुखालफिन किसी भी जुर्म के बाद सज़ा से साफ बच जाते हैं। लिहाजा आम शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो पुलिस के फ़राइज़ और अदालत के काम से कुछ ना कुछ वाकफियत ज़रूर हासिल कर ले। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।